भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा आज एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने इनके मार्ग की शिक्षण पर विचार पूछे सो इस प्रकार है। ये कैमरे में दिख जाएगा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने त्याग तपस्या विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे सेवकों को सबको स्वावलंबी बनाया। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने अपने परिवार का दुखों का निवारण कर चुके थे, और महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को क्या गरज थी कि परमात्मा का मानव धर्म निर्माण करने की। बाबा विचारी थे, बाबा ने विचार किया कि मेरे जैसे दुखी कष्टी दुनिया में बहुत से जो अंधश्रद्धा में है, जो पुराने विचारों में है, जो रूढ़िवादी में है, और सब लोग लूटने का काम करते हैं। पंडा लूटने का काम करता है, डॉक्टर वैद्य लूटने का काम करते हैं। क्यों ना मैं परमात्मा एक मानव धर्म की स्थापना करूं। और बाबा ने परमात्मा एक मानव धर्म की स्थापना करके सबको साबित करके दिखाया कि मार्ग की शिक्षण पर विचार देके बताया कि मार्ग क्या है। तो धर्म बहुत अच्छा है, धर्म की जो नियम है उनको हमको स्वीकार करना चाहिए। अभी सभी सेवकों ने अपना अपना अनुभव के माध्यम से बताया। तो धर्म बहुत अच्छा है, धर्म के जो है तत्व शब्द नियम हम पे उस पे अमल करना है। तत्व की प्राप्ति कैसी हुई, शब्द क्या है, नियम बाबा ने कब बनाए, और बाबा के आदेश में चर्चा बैठक के माध्यम से जो शिक्षण मिलती है हमको। धर्म की पाठशाला है, तो हम यहाँ धर्म की पाठशाला में चौक चौराही में नहीं बता पूछ सकते, पर जरूर है कि चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक जी जो पूछते हैं वो शिक्षण पर बाबा के शिक्षण पर बाबा के आदेश पे पूछते हैं। तो चर्चा बैठक ने जो बाबा ने बताई, तो हमारे धर्म की पाठशाला के माध्यम से हमको आज इतना अच्छा ज्ञान मिला कि हम कोई नहीं जानते थे कि परमात्मा कहाँ क्या है, पर आज साबित हो गया कि धर्म में भगवान कहाँ है, बाबा कौन है, कार्यकर्ता कौन है, ये सब हमको किसने सिखाया। चर्चा बैठक के माध्यम से हमको अनुभव मिला। हमने किसी ने नहीं देखा कि बाबा को, ना किसी ने नहीं देखा इसको भगवान को, पर इतना है कि हम चर्चा बैठक के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से जरूर हमने अपने कार्यकर्ता जी को देखे, और जिस कार्यकर्ता जी को देखे वही हमारा भगवान तुल्य मानते हैं। तो चर्चा बैठक बाबा की शिक्षण पे होती है, और अच्छे यहाँ हम लोग को अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतने अपने समय को अपने शब्द विराम देता हूँ, और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अभी हम विचार रखे बाबा के सेवक अमर सिंह गौतम जी भूमि से बहुत अच्छे विचार रखे। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा के सेवक लीलार सेवक जी, आप भी मार्ग की शिक्षण से सबसे विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा की शिक्षण पर विचार पूछे, जो मैं अपने शब्द अनुसार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने त्याग तपस्या कर एक भगवान की प्राप्ति की, और इस पृथ्वी तल पर हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और हमें एक आयती थाली सजो कर दी, जो कि मैं महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हमने भगवान को और बाबा को तो नहीं देखे, लेकिन इस धर्म में जुड़ने से हमें बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, और दुख कैसे दूर होता है वो भी मिला, और भगवान कहाँ है वो भी हमें पता चला। तो हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने हमें आयती थाली सजो कर दी है, जो कि हम सेवक सेविकाओं को 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम जो बताए हैं, अगर उसका हम नियम अनुसार अगर पालन करते हैं और आदेश पे चलते हैं, तो हमारी सारी परेशानियां दुख दूर होते हैं, और अपनी सेवकों की गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आती है। तो सेवक साथियों, हमें जो आदेश अनुसार जो हम कार्य करते हैं, उस आदेश का अगर समय अनुसार कि सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना समय पे अगर करते हैं, जिस समय हमारा कार्य चालू रहता है, अगर हमारा कार्य चालू है और हम समय पे विनंती नहीं करते तो हमें अनुभव नहीं मिलता। यह मेरा अनुभव है। क्यों?
कि मैं इस मार्ग में जुड़ा और मेरी बहुत बड़ी परेशानी थी जो बाबा ने 3 दिन के अनुभव कार्य में उसे पूर्ण किए और मुझे अच्छा अनुभव मिला। मैं बाबा का सेवक दुर्गा प्रसाद लिल्लारे जी ग्राम बोधा से हूँ, जो कि मैं बाबा की सेवक है। मेरी पत्नी सिसोलाबाई लिल्लारे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी तबीयत खराब होने से उनको उल्टी लेटरिन चालू हुई। उस समय मैं घर पे नहीं था, ऐसी कहीं बाहर चले गया था खेती के दवाई के लिए। मुझे फोन आया और उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत में मिस्टेक है, मुझे ऐसा लग रहा है और उल्टी लेटरिन चालू है। मैं शाम को घर आया, उनको डॉक्टर क्या लेगा और उसके बाद में इलाज करवाया, उन्हें आराम नहीं हुआ। ठीक 11 से 12 बजे के बीच में उन्हें इतना लफ्ट हो गई थी कि शरीर में कुछ रहा ही नहीं। और जब हमने डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए उन्हें आंगन में लाए तो उनके शरीर में कुछ भी नहीं था, यानी कि ऐसा था कि घर में सुला दो और सवेरे ले जा लो, ऐसी कंडीशन में हो गई थी। जो कि बाबा का सेवक ग्राम बोधा से चमन लिल्लारे जी वह इस धर्म में पहले से जुड़े हुए थे, और हमारे साहिल भाई है। हमने उनको बुलाया कि ऐसी स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा, बोले आप बालाड़ की तैयारी करिए। तो उस समय गाड़ी और कोरोना का समय चल रहा था, तो उस समय गाड़ी आने से लेट थी, समय लग रहा था। तो उन्होंने ऐसे में मुझे पूछा कि इस धर्म से आप जुड़ोगे क्या। देखो भगवान को बचाना था, उन्होंने बोला कि इस धर्म से आप जुड़ोगे क्या। तो हमने कहा मरता क्या नहीं करता, हमें अनुभव था, मैं जानता था इस धर्म के बारे में। तो मुझे बोले भी थे पहले कि आपकी भी ऐसी परेशानी आती रहती है, आप जुड़ जाना करके। लेकिन मैं नहीं जुड़ा, क्योंकि होता है हमें विचार के माध्यम से बोलते हैं कि हमें अनुभव नहीं था। हमें रिश्तेदार रोकते थे कि बोले आप इस धर्म से जुड़ोगे तो हम लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें ऐसी स्थिति लाके भगवान ने हमें यानी कि इस मार्ग में लाना था, या जो भी कहो, हमें इस माध्यम से हमें अनुभव मिला। तो उनको मैंने शब्द दिया और उन्होंने जैसी बाबा की सेविका मेरी पत्नी का उनका हाथ पकड़े और आदेश पे उन्हें तीर्थ बना के दिए, जो कि पहले तीर्थ में उन्हें यानी कि कुछ नहीं हुआ, जो कि शरीर में जा भी नहीं रहा था। जब उन्होंने दूसरी बार बनाया, हल्का सा गया, तीसरी बार बनाया तो उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे बालाघाट लेके चलिए। तो धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मार्ग दिए। और उस समय हमने बालाघाट ले गए और तुरंत में इलाज हुआ उनका। उस समय कोरोना का समय चल रहा था। तो 3 दिन के अनुभव कार्य मैंने हॉस्पिटल में किया। सुबह की विनती घर पे, शाम की प्रार्थना यानी कि शाम को वहाँ करता था। और चौथे दिन हमारी छुट्टी हो गई और बाबा की सेविका बहुत अच्छी रही। आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो भी अभी अच्छी है और परिवार भी अच्छा है। ये हमारा अनुभव है और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ उस मानता कि बाबा झुमदेव जी का इस पृथ्वी तल पर मानव धर्म स्थापना किया और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और हमें हमारी दुख परेशानी दूर की। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार धन्यवाद। बाबा की सेवा लिल्लारे सेवा जी उन्होंने बहुत अच्छे मार्ग की शिक्षा विचारक है। चर्चा करके को आगे बढ़ा के बाबा की सेवा क्या अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। माइक ऐसा ऐसा खड़ा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे मार्ग में आने के कारण पूछा है, तो इस प्रकार हम अपने शब्दों द्वारा बताने जा रहे हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण ये था कि मैं शराब पीता था और शराब पीने के कारण मेरी गृहस्थी नीचे स्तर पर आ गई थी। परेशानियां परिवार में बढ़ने लगी थी। इस वजह से मैं मार्ग में आया और आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। पहले मेरे पास साधन नहीं हुआ करते थे और 2 किलो सुबह अनाज और 2 किलो शाम को अनाज लेकर मैं खाया करता था। और आज भगवान की ऐसी कृपा है और बाबा झुमदेव जी का ऐसा आशीर्वाद है कि आज सब चीज है मेरे पास में। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवा, सेवक जी।
बहुत अच्छे विचार रखे। ये बताया मार्ग में आने के कारण किसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जिंदे जी को प्रणाम, परमात्मा चर्चा बैठक में उपस्थित बैठक जोगी परिषद से गंगा प्रसाद जी नागपुर उपस्थित है। तो अभी मार्ग की शिक्षक को अपने विचार रखेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता है। देवी कृपा जागृत रूप शक्ति भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति इसका एक सात्विक परम पूज्य परमात्मा एक श्लोक द्वारा परिसर हमने आज बाबा की सेवा भागवत जी के निवास स्थान पे एक भगवान की मासिक चर्चा में इसमें सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हमारे सबके सदगुरु महंत देवी बाबा आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी को मेरा प्रणाम और आए भी सभी बाबा के सेवकों को मेरा नमस्कार। आज के संचालक के द्वारा मुझे बाबा की शिक्षक वर्ग के ऊपर अपने विचार रखने धन्य हमारे महंत देवी बाबा जी जिन्होंने अथक परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की तो तत्पश्चात 25 फरवरी 1949 को मानव धर्म की स्थापना की। बाबा बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे कम थे लेकिन विद्वान थे, बहुत दूरदर्शी थे और बाबा की दूरदर्शिता का ये परिणाम है आज इस मार्ग में सेवक रोज जुड़ते चले जा रहे हैं। आज जो संख्या करोड़ों में है वो देखते देखते न जाने संख्या आने वाले कुछ 10-20 साल में कहाँ जाएगी। करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि अब देखते हैं आज इस मार्ग में बाबा ने कहा था इस मार्ग में सेवकों की संख्या बहुत होगी, लेकिन मेरे सेवक जो सच्चे सेवक होंगे वो मुट्ठी भर होंगे। तो सेवक भाइयों, हम इस मार्ग में जो जुड़े हैं एक वचन दे के जुड़े हैं और मैंने भी बहुत सारे सेवकों को यहाँ सुना। ऐसा कोई भी सेवक नहीं है इस मार्ग में आने के बाद उसको लाभ ना मिला। परेशानी तो जीवन का एक अंग है, सुख और दुख लगा हुआ है, कभी आएगा भी तो कभी जाएगा भी। लेकिन एक बात को देखिए आप, इस मार्ग में जब भी कोई सेवक आता है तो इजीली आसानी से तो कोई भी नहीं आता। कभी एक सेवक ने कहा था दुखी व्यक्ति आता है और सुखी वो बन जाता है, गरीब व्यक्ति आता है और अमीर वो बन जाता है। ये मैंने अभी सुना था, एक नया ही डाला सेवकों को पूछे। तो इस मार्ग में हम बड़े भी गौर से देखते हैं, कोई व्यक्ति जब इस मार्ग में जुड़ता है आसानी से कोई नहीं आता। पहले तो अपनी पूरी मन की करता है, जितने पंडा पुजारी जहां जहां तक उसकी नजरें जाती है वहां तक जाता है, जितना पैसा जेब में है पूरा खर्चा करता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर वो डॉक्टरों का लगाता है, वहां भी खूब खर्चा करता है, जिसने जो बताया वहां जाता है। तब इस मार्ग में क्या उसके पहले उसको उस सेवकों को जो इस मार्ग में जुड़ा है क्या उसके बारे में पता नहीं था? पता था, पता नहीं था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको मालूम थी कि इस मार्ग में जाने के बाद आदमी ठीक हो जाता है, मैं भी ठीक हो सकता हूँ, लेकिन जाना कोई नहीं जाता। कोई भी जुड़ना इस मार्ग में नहीं चाहता। जब सब कुछ चले जाता है, वो हमने सुना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। इस मार्ग में भी वैसी होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, न ढंग से तन रहता, न मन रहता, न धन रहता, तब कहाँ चले? परमात्मा एक मार्ग है। और उस मार्ग में आने के बाद भी हमारे बाबा इतने दयालु है, उन्हें पूछता कि तुमने क्या कर्म कांड किए, क्या नहीं किया, कैसा किया। और इस मार्ग की रूपरेखा भी बाबा ने ऐसा बनाया है, ऐसा नहीं लगता।
तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप, कोई चीज लगे या ना लगे लेकिन पैसा जरूर लगता है। लेकिन यही दुनिया का एक ऐसा एक मार्ग है, बाकी चीजें भले ही लग सकती है लेकिन पैसा नहीं लगता। ऐसा कहीं मार्ग में है कि दुनिया में कोई ऐसा है सिस्टम? बिल्कुल भी नहीं। पूरा सिस्टम पैसे से बंधा हुआ है, लेकिन ये सिस्टम में पैसा नहीं चलता। ये सिस्टम सिर्फ वचन पे चलता है। और तुमको जो लाभ मिलता है इस मार्ग में आने के बाद सेवकों को, वो भी वचन देने से मिलता है, दूसरी कोई चीज देने से नहीं मिलता। जब हम जो बार बार जो बोलते हैं कितनी बार वचन देते हैं, विनती में कितना देते हैं, प्रार्थना में कितना देते हैं, जब हम वचन देते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, दुनिया में लोग बोलते हैं कि पैसा कीमती है, मैं तो बोलता हूँ इस दुनिया में भी कीमती है तो एक सेवकों के द्वारा जो वचन है वो अनमोल है, वो उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। और वही चीजें आप जब इस मार्ग में आते हैं, अपने कार्यकर्ता के पास जब देते हैं, तो निश्चित ही वो सेवक को क्या बीमारी थी, किसी की नस कटी है, किसी को मिर्गी है, किसी को टीबी है, कितने साल से शराब पी रहा है, क्या कर रहा है नहीं मालूम, न जाने कितनी कितनी बीमारी होती है, वो डॉक्टर को भी पता नहीं होती, मशीनें भी चेक नहीं कर पाती, इतनी ऐसी ऐसी बीमारी लोगों को रहती है। लेकिन बाबा को सब पता रहता है इसको क्या बीमारी है। सिर्फ 3 दिन 7 दिन 11 दिन का कार्य लेता है वो, और कार्यकर्ता जी के आदेशों पे चलता है, उसकी बीमारी बिल्कुल कुछ ना कुछ 50%, 10%, 20%, 100% तक ठीक हो ही जाती है। तो सेवक भाइयों, हम जो इस मार्ग में जुड़े हैं, बहुत अच्छे मार्ग में जुड़े, आप लोग सही लाइन में आ गए हैं। अब भटकने की आवश्यकता नहीं, इससे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, एक सीधी रेखा है आपके पास, आपके कार्यकर्ता जी आपके पास, इधर उधर बाजू बाजू भटकना नहीं है। अपने कार्यकर्ता जी के आदेश पे चलो, वो जैसा बता रहे वैसा करो। और जो हमारे तत्व शब्द नियम है बाबा के द्वारा दिए गए, इस पे चलो। निश्चित जो सेवक दुखी था उसका दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो गरीब था उसकी गरीबी नाम का जो माथे पे चिन्ह है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और हुआ है और होगा भी। और देखते देखते न जाने इस मार्ग में कितने सेवक आएंगे, क्योंकि इस संसार में यदि मानव पैदा हुआ है तो उसका उद्देश्य ही है मैं सुखी रहूं और एक बहुत ज्यादा दौलत न हो, लेकिन एक सक्षम होना चाहिए, ये मार्ग एक उद्देश्य होता है। तो बाबा ने आपको सारी चीजें दिया है, 4 तत्व जो बाबा ने दिया है कि भाई इसके माध्यम से आपको भगवत की प्राप्ति होगी। 3 शब्द के माध्यम से 24 घंटे भगवान आपके पास रहेगा, और 5 नियम के माध्यम से आपकी जो गृहस्थी है वो उच्च स्तर जाएगी और आपके सारे उद्देश्य पूर्ण होने वाले हैं। और मैं यही सब सेवकों से चाहूंगा कि आप भी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करें। मैं भी करूंगा, ऐसे आपसे विनती करता हूँ और समय को देखते हुए अपने चंद शब्दों को भी विराम देता हूँ और सभी सेवकों से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अभी विचारों में थे वरिष्ठ सेवक गंगा प्रसाद जी नस्तूरे, बहुत अच्छे विचार रखे इन्होंने, इनका मैं समस्त शिक्षित की ओर से धन्यवाद करता हूँ।